ठीक है सर, टोकन से लेके म्यूटेशन तक आपने बता दिया, वो मुझे समझ आ गया। लेकिन मुझे थोड़ा-सा और डीप में बताइए कि ज़मींदारी सिस्टम क्या होता है? किस तरह से लोगों पे लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुई? फार्मर्स को लैंड कैसे मिली? फार्मर्स तक कैसे पहुँची? जब इंडिया को आज़ादी मिल गई, उसके बाद थोड़ा क्या सीन रहा? कैसे हम ज़मींदारी कल्चर से लेके फिर बाद में हम फार्मर्स पे लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुई? तो थोड़ा उसका बताएँगे? हाँ, देखिए पहले क्या होता था, फ्रीडम से पहले एक ज़मींदारी सिस्टम था। उसमें क्या होता था, एक ही नाम पे 10-10, 20-20 गाँव की ज़मीन एक ही नाम पे होती थी। तो ज़मींदार जो होता था एक्चुअली वो क्या होता था, वो मीडियोकर होता था। हुँ, किसान और गवर्नमेंट के बीच में एक आदमी होता था, एक ब्रोकर होता था, जो कि किसानों से लगान लेकर गवर्नमेंट को देता था। तो गवर्नमेंट का इससे क्या होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का इससे काम कम हो जाता था। वो सिर्फ जमींदार से जाके पूछते थे कि हमें लगान दो। जमींदार किसानों से लेता था मनमाना लगान। हुँ, अब वो इनकी मर्जी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो कितना लगान लेना चाहती है और जमींदार कितना लेना चाहता है किसानों हुँ, से। तो एक ही जमींदार के नाम पे 10-10 हजार एकड़ लैंड, 10,000 हेक्टेयर लैंड, ये इस तरीके से होते थे। लेकिन जमींदार भी उस पे लैंड पे खुद खेती नहीं करता था, पॉसिबल ही नहीं है एक हुँ, आदमी लैंड पे इतनी पे खेती कर ले। तो वो क्या करता था, वो उस लैंड को गांव के किसानों को ही दे देता था कि हुँ, आप इन पे इस 100 बीघा लैंड पे आप खेती कर लो, 100 बीघा लैंड पे आप खेती कर लो, 100 बीघा लैंड पे आप खेती कर लो। इस तरीके से वो लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करके रखता था और अपने पास पेपर रखता था उसके। हुँ।